दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और हूबहू यही आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी जितने लोगों का एग्जामिनेशन हुआ है, कटअप भी मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को, उस कटअप के हिसाब से अगर वो लोग सारे के सारे क्रॉस कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा और सारा का सारा मेंस का डेट भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो तैयारी करने का बहुत कम समय मिलेगा। खैर उससे पहले हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या पैटर्न नहीं रहने वाला है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपका एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपका पिन्ड है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये टोटली आपका बिहार सिविल कोर्ट के लिए ही क्लासेस लाता है। ये जो आपका एस्पिरेंट्स लाइव चैनल है, ये जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। और ये जो आपका पेपर है ये आपके रीडर का पेपर है और रीडर के पेपर को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर होने वाला है मेंस का वो कुछ इसी तरीके से होने वाला है। कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो आपका इंग्लिश भी होगा, आपका हिंदी भी होगा और कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के भी होने वाले हैं और जीके जीएस भी आपका डिस्क्रिप्टिव ही होने वाला है। अब कैसे कैसे सवाल इस पेपर में पूछे गए थे जरा ध्यान से देखना, और ठीक इसी तरीके का सवाल जो है आपके क्लर्क वाले मेंस में भी आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो को 1 मिनट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखते हैं, सेक्शन ए में देखते हैं कि सारा का सारा जो हमारा प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सेक्शन ए में रखा गया है, ठीक है। तो ये जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके कंप्यूटर के यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। स्कैनर इज एंड ये सारा का सारा प्रश्न है, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसे ही ये कंप्यूटर यहाँ पे खत्म होता है, मतलब 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और 5 आपका डिस्क्रिप्टिव पूछा गया था। 5 में एब्रिविएशन आपसे पूछा गया था, वहां पे स्टैंड्स फॉर, जो मैंने आपको मतलब कितना बार बताया है क्लासेस में, आप जाकर देखोगे पीटी वाले क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे तो मैथ्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 10 क्वेश्चन के बाद, है ना। उसके बाद रीजनिंग भी हमारा, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा का सारा प्रश्न जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ही था। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे स्क्रॉल करेंगे और सेक्शन बी में आते हैं तो सेक्शन बी के बाद क्या होता है मेरे भाई, सेक्शन बी में आपका इंग्लिश आ जाता है और ये जो पेपर है मेरे दोस्त वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में जो भी सवाल पूछा गया था, जो भी सवाल आपका जो पूछा जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछा जाएगा। मैं फिर से चलूंगा वहां पे, मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या लिखा है, राइट एन एसे इज इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मतलब ये 5 नंबर का है आपका, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और किसी एक क्वेश्चन का ही आंसर आपको करना है। यहाँ पे देखोगे ग्लोबल वार्मिंग दिया गया है, शुड स्टूडेंट्स गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट दिया गया है, पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है, आपको किसी एक टॉपिक में से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मतलब एक जो आपका होने वाला है वो आपका एसे हो जाएगा, मतलब निबंध आपको इंग्लिश में लिखना है और हिंदी में भी आपको निबंध लिखना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। आगे जैसे ही आगे हम चलेंगे यहाँ पे तो सॉरी, तो देखेंगे कि लेटर आपको लिखना है 100 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है और 3 में से किसी एक ही टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है। ये टॉपिक का यहाँ पे लेटर देके रखा है, इसमें से किसी एक टॉपिक में से आप 100 वर्ड में आप क्या करोगे, एक लेटर लिखोगे। और इस तरीके से अगर हम लोग आगे चलेंगे इंग्लिश वाला, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि 5 नंबर का इससे हो गया हमारा, 5 नंबर का लेटर हो गया। और राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, नो क्रेडिट विल गिवन फॉर द, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। मतलब कहने का क्या है कि आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यूज करके इसका मीनिंग भी लिखना है सेंटेंस के थ्रू। और ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन गुणे 5, मतलब पांचों जो है आपका वो एक एक नंबर का यहाँ पे सवाल दिया गया है। तो 5 नंबर आपका इससे हो गया, 5 नंबर आपका लेटर हो गया और 5 नंबर आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका प्रेसिज और कॉम्प्रिहेंशन भी देके रखा है, वोकैब वाला भी सेक्शन है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे जैसे ही चलते हैं तो राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड आपका लिखा है, मतलब ये जो है इसमें एरर है,
ये जो वर्ड्स मीनिंग है इसमें एरर है, इसको सही करके लिखना है। तो वोकैब का सेक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाइए। आगे जैसे ही हम हिंदी वाले में प्रवेश करते हैं तो हिंदी वाले में देखेंगे वर्णात्मक यहाँ पे देके रखा है, इसमें आपका मुहावरा पूछा गया है और उनको वाक्यों में प्रयोग करना आपसे यहाँ पे पूछा गया। आंखों का तारा होना, आंख लगना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कान खड़े होना, उंगली उठाना, और फिर वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी में ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के समूह के लिए एक शब्द लिखे जो क्षमा न किया जा सके, ये सारा लिखा गया है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखा गया है। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें, ऐसा लिखा गया। विलोम शब्द में समानार्थी शब्द लिखा गया है। अब देखो ये हिंदी तो आपका खत्म हो गया। अब यहाँ कंप्यूटर आता है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल तो कंप्यूटर वाले में होगा ही होगा, साथ में 3 4 5 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव में भी होने वाले हैं। और ये सारे सवाल का एब्रीविएशन आपको लिखना है, मतलब फुल फॉर्म लिखना है, स्टैंड्स लिखना है आपको। और इन सारी चीज़ों का क्लास मैंने पहले से करा के रखा है, मैं दोबारा भी क्लास कराऊंगा। ठीक है, निश्चिंत रहना आप लोग। चलिए, यूट्यूब पे भी होगा और एप्लीकेशन पे भी होगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। मैंने कहा था कि जीके जीएस भी आपका डिस्क्रिप्टिव पूछेगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा था नहीं सर ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने रीडर का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया है, उसका इंटरव्यू लिया है, 195 बच्चों का सिलेक्शन दिया है। स्टेनोग्राफर में अभी तक 170 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हमारे सिर्फ एस्पिरेंट्स लाइव चैनल से हुआ है, जिसमें हमारा एक छोटा सा योगदान है, बाकी बच्चे का बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मुझे पता है कि पीटी मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, उसी के हिसाब से हम लोगों ने पीटी का भी तैयारी कराया। एकदम टॉपिक वाइज हम लोग पढ़े, ऐसे नहीं कि 500 क्वेश्चंस कहीं से उठा लिए पढ़ लिए, तो ऐसे में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो क्वेश्चंस है वो किस टॉपिक से पूछा गया। जबकि मैंने हर एक टॉपिक का ये सारा कुछ कराया, आप जाकर देख लोगे चैनल पे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और कंप्यूटर के बहुत सारे सवाल लड़े हैं, जिसमें बच्चों ने 50,000 व्यू दिया है, बच्चों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने ये सारा का सारा आपको पहले ही बताया था कि ऐसा ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ सेक्शन बी में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक आपका घटनाएं देके रखा है। दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। कहने का मतलब मेरे भाई 15 सवाल है और 15 जो सवाल है वो एक एक नंबर का सवाल डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे आपको आंसर देना। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब 1 से 2 लाइन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस का आंसर्स करना है। तो जीके जीएस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि एक एक अंक के हैं। देखो पहला सवाल, दूसरा सवाल, दो आपको क्या करना है, 2 लाइन में आंसर करना है ये सारा। तीसरा चौथा सवाल है ना, रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है, इसका करना है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, इनके बारे में बताना है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी किस शहर में स्थित है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये दिया गया। तो 15 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस से भी आपके वो रहने वाले हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव बेस्ड आपके रहने वाले। तो ये हमारा एक सॉलिड एग्जाम पैटर्न हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो एक बार शेयर जरूर से करा कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे मेरे दोस्त। मेन मुद्दे पे आते हैं, आप जरा ध्यान से सुनना कि ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है कि हूबहू वही आएगा, तो मैंने चारों स्लाइड का आपको बता दिया है कि इंग्लिश आपका क्या क्या पूछा जाएगा। 5 नंबर का लेटर है, 5 नंबर का आपका ये ऐसे है, 5 नंबर का प्रेसी भी आपसे पूछा जा सकता है, कंप्रीहेंशन भी हो सकता है ना। उसके बाद आपका मिस एस्पेल्ड आपका वर्ड भी, जिसमें एरर रहता है वर्ड में, वो भी आपका हो सकता है मेरे दोस्त। अब आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि रिटन एग्जामिनेशन का ही मार्क्स जो है वो आपका मेरिट लिस्ट में जुटने वाला है। रिटन का 90 नंबर का और फिर आपका उसका इंटरव्यू का जो हमारा 10 नंबर का होगा। पीटी सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर था, जिसमें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। और 90 नंबर का ये रिटन होने वाला है मेरे भाई। मेंस के हिसाब से ही आपका पीटी लिया गया है, लेकिन सवालों को आसान इजी टू मॉडरेट रखा है। हो सकता है इसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखे या फिर मॉडरेट सवाल यहाँ पे रख सकता है आपके मेंस लेवल वाले में। तो आपको उस हिसाब से वहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझना पड़ेगा, जो मैं आपको समझा सकता हूँ और मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया ही है। ठीक है, चलिए, ये जो सिलेबस है आपका, सिलेबस देख लो, इसी के हिसाब से हमको पढ़ना है। दुनिया में कोई कुछ भी कह दे, कोई भी बड़गला दे, कोई भी लंबा लंबा फेंके, उससे मतलब नहीं है। लंबे फेंकने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट कराना एग्जाम के रेलेवेंट बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। और वो सारा चीज हमने किया, आप जाकर एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो। ठीक है,
देखो यहाँ पे द रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इंग्लिश वाले में मैंने कहा था लेटर आपका 5 नंबर का, एसे आपका 5 नंबर का, प्रेसी आपका 5 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। हिंदी वाले में भी वही चीज देके रखा है। देखो जीके जीएस में आप देखो हिस्ट्री से कवर करना है। अब हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो भी होगा वो पल्लवी मैम आपको बता देंगी, इसके बारे में बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। किस टॉपिक से ज्यादा सवाल रहने वाले हैं ये सारा डिस्कस हम लोग आज ही करने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स से ये सारा का सारा चीज है आपका। टेस्ट ऑफ रीजनिंग से मैंने आपको पहले ही बहुत कुछ बता दिया है और फिर से दोबारा हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर के बारे में मैंने एक एक टॉपिक से सवाल कराया है, एक एक टॉपिक से सवाल कराया है। देखो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये सारा का सारा चीज है। अब मन में ये सवाल आता है कि सर मेंस का जो तैयारी होगा वो किस तरीके से करना है। तो मेंस का तैयारी आपको एकदम लगना पड़ेगा और आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप बॉर्डर पर भी है ना भाई तो एक बार लग जाइए, और ये कभी हार्मफुल नहीं है, आपके लिए फ्रूटफुल ही हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब सेशन में क्लासेस भी आने वाले हैं, एप्लीकेशन पे भी आपका क्लास चल रहा है, तो ये जरा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये 50 रुपया वाले पे तो हम लोग बहुत अच्छे से एकदम सेवा करके बात करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने वोटिंग कराया था कट ऑफ को लेकर, जिसमें अभी तक शायद 10,000 बच्चों ने वोटिंग किया है। मैं हवाबाजी नहीं करता हूं, मैंने कल भी यही बात कहा था, कल तो 4900 ही था मेरे भाई, लेकिन आज 10,000 बच्चों ने यहाँ पे वोटिंग किया है। इसी के हिसाब से हम लोगों ने कट ऑफ भी डिस्कस किया था और डिसाइड किया था कि कितना से कितना कट ऑफ वहाँ पे आपका जा सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों से बात करके भी आपने कितना टिक आउट किया, ये सारा बात कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको वो सारा कट ऑफ वाला वीडियो भी मिल जाएगा और आपका जो मैंने अभी बनाया है वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कट ऑफ मैंने बताया था, ये सारा का सारा कट ऑफ था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा कि मैंने जो बताया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस का तैयारी। ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना कि बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का जो बैच है जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर, साथ में करंट अफेयर भी हो जाएगा और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मेंस के रेलेवेंट आपका सारा सवाल और कंसेप्ट यहाँ पे होने वाला है। दूसरा, इसमें इस बैच में आपको इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा और इसमें सारे के सारे जो पीडीएफ होते हैं वो आपके इंटरव्यू तक आपको फ्री में मिलने वाले हैं इस बैच के अंदर, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि सर इसका तो फी आपने 599 रख दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ जो है वो इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर का ही क्लासेस करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। आपका जीके जीएस पहले से अच्छा हो सकता है, आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन का तैयारी किया होगा, रीजनिंग आपका बहुत अच्छा हो सकता है, मैथ्स आपका अच्छा हो सकता है। तो आपके मन में सर इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर ही रहने दो। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके भी ऐसा कहा था, मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है। इंटरव्यू पे इस पर भी स्पेशल डिस्काउंट है और ये 399 का है और इसमें भी आपका सारा का सारा पीडीएफ जो है अलग से लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो ये आपका बैच है। तो 2 बैच हो गए मेंस के, जिनको ये लेना है, इनरोल कराना है तो इनरोल करा सकते हैं, फटाफट से जाकर इनरोल करा लीजिएगा, ठीक है। लेट मत करिएगा, सोचने में काफ़ी टाइम बर्बाद होता है और फिर तैयारी नहीं हो पाती। ये प्यून का बैच है, ठीक है, जिसमें आपका इसमें भी इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट है। बहुत अच्छा बैच है, सारा जो रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल है, ये पीडीएफ है आपका, ठीक है। अब इस बैच में क्या क्या है मेरे भाई, इंग्लिश वाला जो है, इंग्लिश वाला जो आपका क्लास है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो इंग्लिश वाला क्लास है आपका, यहाँ पे जो इंग्लिश वाला क्लास है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जो है आपका वो दोनों का दोनों कंप्लीट है। साथ में पूरे वोकैब का 309 308 पेज का आपका पीडीएफ भी है। लेटर और एस्से राइटिंग को लेकर काफ़ी ध्यान में रखकर इन सारी चीज़ों को बनाया गया है, ठीक है। हिंदी वाला भी जो है आपका वो टोटल अभी तक पीटी लेवल का क्लास था, लेकिन अब मेंस का क्लास वहाँ भी चलेगा। निबंध कैसे लिखें, आपका लेटर कैसे लिखें, कैसे कैसे प्रेसी होता है ना, ये सारा कुछ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंप्यूटर वाले में भी क्लास चलने वाला है। ये क्लासेज जो है अभी तो अपलोडेड है, आप इसको भी देख सकते हैं बेसिक जानकारी के लिए। साथ में 5 या 6 फरवरी से ये क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लाइव नहीं भाई, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, रिकॉर्डेड वर्जन में आपका अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से और कहीं से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, आप इसमें इनरोल करा सकते हैं और सारी बातों को ध्यान में रख के, एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के, कट ऑफ को ध्यान में रख के तैयारी में लग जाइए। और सारा का सारा पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। और साथ में एक चीज़ पे हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ, जरा ध्यान से सुनना कि मैथ्स और रीजनिंग जो है आपका, मैथ्स और जो आपका रीजनिंग है इसमें आपका क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखना है और उस क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को 30-30 क्वेश्चंस मिलके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने बात माना है
जिन बच्चों ने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा है उनका रिजल्ट हुआ है और आप लोगों का भी रिजल्ट होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।